आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक भक्तमाल की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर पांडवों का घमंड तोड़ने पर उतारू हैं। दोस्तों, यह क्रिया जब तक चलती रहती है, जब तक घमंड अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, किस प्रकार भगवान ने अर्जुन का यह घमंड तोड़ा और किस प्रकार भगवान ने अपने भक्त को दर्शन देकर उनका उद्धार किया, यह वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, हार्डली 8-10 मिनट का यह वृतांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक। आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि भगवान अपने भक्त की कितनी देखभाल करते हैं, भगवान अपने भक्त को कितना उदार और कितनी इज्जत आबरू देते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वृतांत श्री भक्तमाल के पन्ना नंबर 212 से लिया गया है और भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज का यह वृतांत है। आपने हो सकता है कि सुना हो, लेकिन दोस्तों, यह वृतांत मैंने नहीं सुना था, अतः आपके समक्ष रख रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, द्वापर के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त हुए हैं। इनकी धर्मशीलता, इनकी प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय रहा है। इन्होंने भगवत भक्ति में अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और यज्ञ करते भी रहते थे। इनका किसी प्रकार भी यह कार्य रुका नहीं था। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि इनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनके पुत्र, जो कि वीर योद्धा थे, जिनका नाम ताम्रध्वज था, वह प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। दोस्तों, यह तो रही श्री मयूर ध्वज के अश्व यानी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बात। इसी प्रकार दूसरी तरफ उन्हीं दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ छेड़ा हुआ था और उनका घोड़ा भी रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब साथ में थे, तो दोस्तों, उनका घोड़ा भी छूटा हुआ था और दोनों की तरफ से यही चेतावनी थी कि जो कोई भी अश्व के इस घोड़े को पकड़ लेगा, उसको संग्राम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मतलब यह हुआ कि भक्त मयूर ध्वज, जो कि परम भगवत भक्त थे, उन्होंने भी अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हुआ था और इधर धर्मराज युधिष्ठिर यानी कि पांडव, पांचों के पांचों पांडव, जो कि युद्ध में अजेय समझे जाते थे और श्री कृष्ण का जब साथ था, तो दोस्तों, क्यों ना हो, अजेय तो थे ही, इसीलिए उन्होंने यह अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। तो दोस्तों, यह मणिपुर की बात है कि जब दोनों घोड़े आमने सामने आए तो दोनों में मुठभेड़ हो गई। दोस्तों, मुठभेड़ तो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि अगर एक अश्वमेध का घोड़ा जा रहा हो और उसको किसी ने पकड़ लिया हो, तो इसका मतलब उसने चेतावनी दी है कि आकर मुझसे युद्ध करिए। लेकिन यहाँ तो साक्षात युद्ध, यहाँ तो साक्षात अश्वमेध के दोनों घोड़े आपस में टकरा गए। मणिपुर की बात है। दोस्तों, मुठभेड़ होनी तो स्वाभाविक थी। उन दिनों भगवान के सारथ्य में अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ घमंड आ गया था। भक्ति तो भगवान के प्रति थी ही, लेकिन अर्जुन को ऐसा गर्व सा हो गया था। संभव है इसीलिए या अपने
एक छिपे हुए भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने यह अद्भुत लीला रच दी। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कहा कि मयूर ध्वज जी परम भगवत भक्त थे और अनेकों यज्ञ किया करते थे, करते ही रहते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार यह भक्त छुपे हुए थे और अर्जुन को शायद इसका ज्ञान तक नहीं था, क्योंकि वह तो अपने घमंड में घूम रहे थे। तो दोस्तों, परिणामतः युद्ध में दोनों ही सेनाओं, जबकि युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों मूर्छित हो गए और वह घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया, यानी कि ताम्रध्वज ने युद्ध जीत लिया और यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने पिता के पास, यानी कि मयूरध्वज के पास ले गया। दोस्तों, जब दोनों के दोनों मूर्छित थे, पिता के पूछने पर ताम्रध्वज ने कहा कि यह युद्ध के जो घोड़े मैं जीत कर लाया हूँ। पिता के पूछने पर कि मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु जब सब कुछ सुना दिया तो मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। श्री कृष्ण को मूर्छित छोड़कर और घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। यज्ञ तो हम पूरा कर लेंगे और श्री कृष्ण को आपने क्यों छोड़ दिया? तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे शत्रु हो। अर्थात जहाँ घोड़े और भगवान की तुलना हो, तो दोस्तों आप भी बुद्धिमानी के अनुसार भगवान को ही ऑप्ट करेंगे, भगवान को ही चाहेंगे। जो भगवान के दर्शन पाकर भी तुम उन्हें छोड़कर चले आए हो, आप तो शत्रु हो, आप मेरे पुत्र नहीं हो। इसके बाद वे बहुत ही पश्चाताप करने लग गए। मयूरध्वज जी और ताम्रध्वज पर बहुत क्रोधित हुए। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से घोड़ों के लिए अपनी व्यग्रता प्रकट कर दी कि हे माधव, मैं घोड़े को लेकर आऊँगा, आप मेरे साथ चलिए। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए अब ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और अर्जुन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में चल दिए। मयूरध्वज की यज्ञशाला में जब उपस्थित हुए, इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करते हुए बोला। प्रणाम करने ही वाला था कि इससे पहले ही स्वस्ति कहकर भगवान ने, यानी कि पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दे दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बताया और इन्हें नमस्कार किया और ऐसा स्वागत सत्कार करते हुए अपने यथा योग्य सेवा पूछी। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा करवाकर बतलाया कि मैं अपने पुत्र के साथ इस ब्राह्मण वेशधारी मैं अपने पुत्र के साथ आ रहा था कि मार्ग में एक शेर मिल गया। उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने अपने पुत्र के बदले में कहा, मैंने अपने पुत्र के बदले में अपने को देना चाहा, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। बहुत ही अनुनय विनय करने पर यह सोचते हुए उसने यह स्वीकार किया कि मयूरध्वज, राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता और खुशी के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से काटकर मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को
छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी ही प्रसन्नता की व्यक्त की और यह बात स्वीकार कर ली कि मैं आधा शरीर दे दूंगा। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में शायद स्वयं भगवान ही उनके सामने उपस्थित हैं। ऐसी बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में कोलाहल सा मच गया, क्योंकि राजा भी थे और भगवत भक्त भी थे, लेकिन उनके प्रजा तंत्र में कुछ ऐसी हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा, क्योंकि रानी ने कहा कि मैं भी तो इन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, परंतु भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतला दी। पुत्र ने भी अपने पिता को प्रतिमूर्ति अपने पिता की प्रतिमूर्ति बताया और सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी कि तुम्हें तो अपने पिताश्री को चीरना पड़ेगा। अंत में दो खम्भों को गाड़ा गया और उनके बीच हंसते हुए ऊंचे स्वर में भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का स्वर का उच्चारण करते हुए मयूर ध्वज आकर बैठ गए और उनके स्त्री और पुत्र आरा लेकर उनके सिर को काटने लगे। सदस्यों ने आपत्ति की कि इस तरह का काम ठीक नहीं है, परंतु महाराज ने ऐसा कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हों, मेरा भला चाहते हों, वे ऐसी बात ना सोचें, उसने सभी को मना कर दिया। जब उनका शरीर आरे से चीरा जाने लगा, तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता, क्योंकि आंखों में से आंसू आने का मतलब दुख प्रकट करना है। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूर ध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलवाया और पुनः आग्रह किया और समझाया कि हे भगवान, आंसू निकलने का भाव यह नहीं था कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का भाव यह है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो गया, परंतु बायां अंग किसी काम नहीं आया। बाईं आंख के खेद का मुख्य कारण यही है। अपने परम प्रिय भक्त मयूर ध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर ब्राह्मण देवता यानी श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और भक्तों, स्पर्श के पाते ही मयूर ध्वज अपने पहले शरीर की अपेक्षा और अधिक सुंदर, पुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा ना लें, क्योंकि यह परीक्षा तो बहुत ही कठिन थी। इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा को बढ़ा दिया। अब अर्जुन उनके साथ ही साथ यह लीला सारा देख रहा था। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्तवत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बता दिया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों यानी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चल दिए और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में भगवत भक्ति करते रहे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत तो हिंदी में मैंने आपको सुनाया, लेकिन भक्तमाल के टीकाकार जो हैं श्री प्रियादास जी महाराज,
उन्होंने सारी की सारी घटना को अपने कवित्व में लिखा है। दोस्तों, कवित्व को भी सुनाना मैं ठीक समझता हूँ। कवित्व बहुत सुंदर है और प्रियदास जी, जो कि भक्तमाल के टीकाकार हैं, उन्होंने यह कवित्व लिखा है। तो आइए इस कवित्व को शुरू करते हैं। अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी याहि रोग यो मिटाइए, दियो रस भारी याहि रोग यो मिटाइए, मेरो एक भक्त आहि तो को लै दिखाऊं ताहि, मेरो एक भक्त आहि तो को लै दिखाऊं ताहि, भय विप्र वृद्ध संग बाल चले जाइए, मेरो एक भक्त आहि तो को लै दिखाऊं ताहि, भय विप्र वृद्ध संग बाल चले जाइए, पहुँचत भाष्यो जाए मोर ध्वज राजा कहाँ, पहुँचत भाष्यो जाए मोर ध्वज राजा कहाँ, वेग सुधि देवो काहू बात जा जनाइए, सेवा प्रभु करो नैक रहो पाऊँ धरो जाए, सेवा प्रभु करो नेक रहो पाऊँ धरो जाए, कहो तुम बैठो कही आग सी लगाइए, सेवा प्रभु करो नैक रहो पाऊँ धरी धरो जाए, कहो तुम बैठो आग, कहो तुम बैठो कही आग सी लगाइए, चले अन्न खाए पाए गहे अटकाए जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौड़े आए हैं, बड़ी कृपा करी आज फरी चाह बेल मेरी, निपट न बेल फल पाए आते पाए हैं, बड़ी कृपा करी आज फरी चाह बेल मेरी, निपट न बेल फल पाए आते पाए हैं, दीजे आज्ञा मोहे सोई कीजय सुख लीजय यही, दीजे आज्ञा मोहे सोई कीजय सुख लीजय यही, पीजय वाणी रस मेरे नैन लै सिराए हैं, पीजय वाणी रस मेरे नैन लै सिराए हैं, सुने क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा हिए, लिए चित चाव ऐसे बचन सुनाए हैं, सुनी क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा हिए, लिए चित चाव ऐसे बचन सुनाए हैं, देवे की प्रतिज्ञा करो करी जूं प्रतिज्ञा हम, जाहे भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है, देवे की प्रतिज्ञा करो करी जूं प्रतिज्ञा हम, जाहे भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है, मिल्यो मग सिंह यदि बालक को खाए जात, कही खावो मोहि नहीं यही सुखदाई है, मिल्यो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कही खावो मोहि नहीं यही सुखदाई है, काहू भांति छोड़ो नृप आधो जो शरीर आवे, तो ही याहि तजो कही बात मो जनाई है, काही भांति छोड़ो नृप आधो जो शरीर आवे, तो ही याहि तजो कही बात यूं बात मो जनाई है, बोली उठितिया अर्धंगी मोहे जाय देवो, पुत्र कहे मोको ले वो और सुधि आई है,
बोले उठी तिया अर्धंगी मोहे जाय देवो, पुत्र कहे मोको ले वो और सुधी आई है। सुनो एक बात सुत पिया ले करौत गात, चीरे धीरे भीरे नहीं पीछे उन भाकिए। सुन एक बात सुनो एक बात सुत, सुनो एक बात सुत तिया ले करौत गात, चीरे धीरे भीरे नाही पीछे उन भाकिए। क्यों वाही भांति अहो नासा लग आयो, जब ढर्यो दृग नीर भीर बाकर नाचा किए। कीनो वाही भांति अहो नासा लग आयो, जब ढर्यो दृग नीर भीर भाकर नाचा किए। चले अन खाए गहे पाए सो सुनाए बैन, नैन जल बायो अंग काम किहि ना किए। चले अन खाए गहे पाए सो सुनाए बैन, नैन जल बायो अंग काहे किहि ना किए। सुनि भरे आयो हियो निज तन श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाषिए। सुनि भरे आयो हिये सुनि भरे आयो हियो निज तन श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाषिए। मोह पे तो दियो न जाए निकट रिझाए लियो, तो रीझ दिए बिना मेरे ही ये साल है। मोह पे तो दियो न जाए निकट रिझाए लियो, तो रीझ दिए बिना मोरे ही ये साल है। मांगो बरी कोट चोट बदलो ना चूकत है, सुखत है मुख सुधी आए वही हाल है। मांगो बरी कोटि चोट बदलो ना चूकत है, सुखत है मुख सुधी आयो वही हाल है। बोलियो भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरो करत काज मानो कृत जाल है। बोलियो भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरो करत काज मानो कृत जाल है। एक मोह को दीजे दान दियो जू बखानो बेग, एक मोह को दीजे दान दियो जू बखानो बेग, साधु पे परीक्षा जनी करो कली काल है। एक मोह को दीजे दान दियो जू बखानो बेग, साधु पे परीक्षा जनी करो कली काल है। तो दोस्तों, यह श्री प्रियदास जी जिन्होंने श्री भक्तमाल का टीकाकरण किया है, उनके द्वारा लिखा गया कवित्व मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, इस प्रकार भक्त मयूरध्वज एवं ताम्रध्वज का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। दोस्तों, इससे मेरी भक्ति को बल मिलता है, मुझे आपके लिए अच्छा से अच्छा वृत्तांत बनाने के लिए यह मुझे बल मिलता है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे कृष्णा।